प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली बार बात किए थे गूगल मीट पर, जिस चैप्टर का नाम था व्हाट इफ इट फिनिशेस। क्या होगा अगर ये खत्म हो जाए? तो ये क्या चीज खत्म हो जाए? किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है पेट्रोलियम के बारे में। तो इसने क्वेश्चन उठाया है बहुत बड़ा और बहुत चिंता कर रहा है। ये इस हेडिंग के अंदर बहुत बड़ी चिंता दिखाई गई है कि क्या होगा अगर ये समाप्त हो गया। अब हम आपसे कुछ बात करते हैं। आप स्कूल जाते हैं तो आपका जवाब होगा हाँ। किससे जाते हैं? गाड़ी से जाते हैं। अब गाड़ी से जाते हैं तो या तो वो सीएनजी से चलता होगा या पेट्रोल से चलता होगा। हो सकता है भाई आपके अपने घर की गाड़ी है, हाँ, स्कूटी है या मोटरसाइकिल है तो पेट्रोल चल रही है, या कोई जीप वगैरह है तो डीजल से चल रहा है। और ये चाहे सीएनजी, चाहे पेट्रोल, चाहे डीजल, ठीक। आपके घर में आप सवेरे उठते हैं, ये जो ब्रश करते हैं ना, टूथपेस्ट, ये किससे बनता है ये आपको पता नहीं। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, याद रखिए, इसी से बनता है। आपके मदर जो खाना बनाती हैं वो एलपीजी गैस पर बनाती हैं। आज इसके बिना तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे किचन के अंदर कोई फ्यूल के बारे में। आप जो अनाज खाते हैं, ब्रेड खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं। अब सेब खाते हैं, सेब तो लखनऊ में नहीं पैदा हो रहा है ना, ये तो कश्मीर से यहाँ आ रहा है। तो कश्मीर से यहाँ आ रहा है, किससे आ रहा है? ट्रांसपोर्ट है। आपको यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, किससे जाएंगे? एरोप्लेन से जाएंगे, ठीक है। आपके पास खेती है, खेती करने के लिए आपको खेत को तो जोतना है, किससे जोताएगा? ट्रैक्टर से जोताएगा। आपके पास पापा का कोट है, कोट पैंट है, उस गंदा हो गया, ड्राई क्लीनिंग के लिए जाना है, ठीक है। उसके लिए भी क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। हमारे जीवन में इस पेट्रोलियम का इतना ज़्यादा यूज हो गया है कि हम उसके बिना इस दुनिया की कल्पना कर ही नहीं सकते। सुबह उठते साथ आप जो ब्रश कर रहे हैं, कोलगेट या कोई और टूथपेस्ट, तो वो पेट्रोलियम से ही है। आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो पेट्रोलियम से है। आपके घर में आपकी मदर जो खाना पका रही हैं, वो भी आप सोचिए ना कि एलपीजी, नाम ही सुन लीजिए, नाम से क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये देखिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और ये गैस सिलेंडर ना हो तो फिर आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी होती है। तो किचन में आपके हो गया, आप कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, आप खेती नहीं कर सकते। तो आपके जीवन में तो हर जगह इस पेट्रोलियम की जरूरत है। इसके बिना हम कैसे कल्पना करें अपने जीवन की? सिर्फ अगर ये हो जाए कि एक महीना पेट्रोल पंप हड़ताल पे चले जाएं और कहें कि यहाँ पर अब कोई पेट्रोल या डीजल या गैस कुछ नहीं मिल रहा है,
आप कल्पना कीजिए क्या होगा। लोगों के पास पैसा रह के लोग भूखे मरने लग जाएंगे, क्योंकि मार्केट में कोई सामान नहीं होगा। सामान क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर जगह से सामान एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहता है। खेतों से मंडियों तक सामान जाता है। भाई शहर में तो गेहूं, चावल, फल, सब्जियां ये तो नहीं पैदा होती ना, वो तो पैदा होती है फील्ड के अंदर, खेत में। तो यहां से मंडियों तक किसके जरिए जाता है सामान? जाहिर है ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट का जो फ्यूल है वो पेट्रोलियम है। चाहे आप सीएनजी से चलाइए, पेट्रोल से चलाइए, डीजल से चलाइए, जैसे भी चलाइए, लेकिन है वो पेट्रोलियम। तो अब एक समझ लें हम कि इतना जो मैंने आपसे बात किया, क्यों किया? ये बताने के लिए, आपको ये महसूस कराने के लिए कि हमारे जीवन में ये इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो गया है कि हम इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आप अपने दादाजी से बात कर सकते हैं। वो एक ज़माना था, आज से 50-60 साल, 70 साल, 80 साल पहले भी, कि हल बैल से खेती करते थे। तब तो ट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं होती थी, काम चल जाता था। ठीक है। घरों के अंदर ड्राई काऊ डंग वो जला के खाना पकाया जाता था। तो वो एक, उस समय हम कह भी मोटा मोटी हम कह सकते थे कि हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, पेट्रोलियम नहीं है तो क्या है। आज से 100-200 साल पहले उनका लाइफ स्टाइल अलग था। वो सब गांव में उनका सब जरूरत पूरा होता था, बहुत ज्यादा उनकी जरूरतें नहीं थी। उनको विदेश जाने की उतनी जरूरत नहीं होती थी, गांव में ही सारा कुछ हो जाता था। ट्रैक्टर और ये सब चीज की कल्पना भी नहीं थी। ठीक है। हल बैल से खेती हो जाती थी और लकड़ियां और ड्राइड काऊ डंग से उनका खाना पक जाता था, सारी चीज हो जाती थी। लेकिन आज के युग में इनके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। तो अब हम थोड़ा सा आपको बताएं कि पेट्रोलियम है क्या। देखिए, ये एक फॉसिल्स फ्यूल है। वो जब आप ऊपर के क्लासेस में जाएंगे तो आपको बताएंगे लोग कि फॉसिल्स फ्यूल क्या होता है। मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि फॉसिल्स फ्यूल है, ये आपको दिमाग में रखना है। और ये एक गाढ़ा डार्क कलर्ड स्मेली लिक्विड है। इट इज अ स्मेली थिक dark colored liquid and it is a mixture of compounds। और यह कहां मिलता है? From where do we get petroleum? From deep deep under the earth। और ये समझ लें आप बहुत अच्छे से कि बेटा ये जो अंदर से, जमीन के अंदर से जो तेल का कुआं होता है, वहां से इसको निकाला जाता है पंप आउट करके, पंप के जरिए। जैसे आप लोग पानी निकालते हैं ना पंप से नीचे गहरा करके, वहां से समरसेबल से चीज़ों से पानी को पंप आउट करते हैं। तो जहां तेल होता है, मिनरल, इसको पहली बात तो समझ लीजिए, इसको हम कहते हैं मिनरल ऑयल। तो जो कुएं से, इस तेल के कुएं से जो तेल को बाहर निकाला जाता है उसको कहा जाता है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कहते हैं। ये बहुत गाढ़ा होता है और बिल्कुल काले रंग जैसा दिखाई देता है। इसको हम यूज नहीं कर सकते।
आप सोचेंगे ठीक है भाई पेट्रोलियम निकला है, चलो वहाँ से लेके आते हैं, आपको मिल रहा है, मान लीजिए आप लेके आए अपनी गाड़ी में डाल देंगे, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। आप उससे हवाई जहाज नहीं उड़ा सकते, आप अपना मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। ये मिनरल ऑयल जो ज़मीन से निकल रहा है, तो इस क्या क्या करते हैं फिर, इसको हम लोग भेजते हैं रिफाइनरी में। रिफाइनरी में, रिफाइनरी क्या है, ये एक प्लांट होता है जिसमें प्रोसेस किया जाता है इस क्रूड ऑयल को ट्रांसफॉर्म करके, रिफाइन करके, उससे हम पेट्रोल हासिल करते हैं, उससे डीजल हासिल करते हैं, उससे हम केरोसिन हासिल करते हैं। इस तरह से हम उसका अलग अलग करते हैं। जितना ज़्यादा, अब जैसे हवाई जहाज़ में जो पेट्रोल पड़ता है वो सुपर रिफाइंड पेट्रोल होगा। वो जिस पेट्रोल को हम यहाँ से पेट्रोल पंप से लेते हैं और मोटरसाइकिल में, स्कूटी में डालते हैं, वो पेट्रोल उसमें नहीं पड़ता है, उसमें बहुत सुपर रिफाइंड पेट्रोल पड़ता है। तो वो रिफाइनरी जो है, इतना मोटे तौर पे ये समझ लो बेटा कि इस क्रूड ऑयल को साफ करता है, इतना समझ लो, ठीक है, साफ करता है, उसको रिफाइन करता है, तभी तो हमको वो सारी चीज़ें अलग अलग मिलती हैं, ठीक है, और इसको सेपरेट कर देती है। अभी मैंने एक दो वर्ड इस्तेमाल किया था, एक यहाँ पर देखिए सीएनजी लिखा है, यहाँ पर लिखा है एलपीजी। तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और देखिए पेट्रोलियम से हमको ये जो है डिफरेंट फॉर्म जो है पेट्रोलियम का, देखिए वो क्या क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, एलपीजी है, सीएनजी है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको बताएं, जैसे वैक्स है, वैसलीन है, सिंथेटिक क्लॉथ है, पॉलिश है, मेडिसिन तक बनता है, टूथपेस्ट है इत्यादि, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और इसका यूज़ क्या है बेटा, पहले तो आपने देख लिया कि गाड़ियों के चलाने के लिए, हवाई जहाज़ को उड़ाने के लिए है। और पहले गांव देहातों में भी जब ये बिजली नहीं थी तो हम लोग लैंप जलाते थे, लालटेन जलाते थे, ठीक है। और खाना पकाने के लिए भी आपने देख लिया कि जिसके घर एलपीजी नहीं है, तो मान लीजिए कि वैसे ही स्टोव है तो भी तो उसमें किरासन तेल पड़ता है, और जो आपका गैस स्टोव वाले के लिए एलपीजी होता है। तो खाना पकाने के लिए चाहिए, ड्राई क्लीनिंग करने के लिए चाहिए, ठीक है। आप कभी घड़ी की दुकान पे जाएंगे, देखिए घड़ी वाला जो है घड़ी को सफाई करता है तो उसके लिए पेट्रोल चाहिए, ठीक है। बहुत सी मशीन को रन करने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, डीजल चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पेट्रोलियम का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। देखो बेटा, आप पेज नंबर 114 पर आप जाएंगे तो उसमें देखिए एक बॉक्स में एक लिखा होगा ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, ऐसे करके। तो जैसा उसमें लिखा है वैसे ही आपको करना है, वैसे ही लिखना है। फिर 116 पेज नंबर पर वो पूरा एक फ़ोटो बना हुआ है इस तरीके से अंदर, वेयर एम आई फाउंड, और इसमें सब बना हुआ है ड्राइंग वगैरह, उसको आपको बनाना है। उसके बाद पेज नंबर 118 पर बार डायग्राम बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके देखिए दिखाई देगा आपको, और उसके नीचे क्वेश्चंस है। तो इसको बना लीजिएगा, क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा, आंसर को आप रफ कॉपी में कहीं कर लीजिए। फिर जब मैं उसका आंसर भेजूंगा, ठीक है, व्हाट्सअप करूंगा, तो उसके साथ आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको फिर फाइनल कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।